अमेरिका से निर्वासित करने से पहले न्यू जर्सी के नेवार्क एयरपोर्ट पर अमेरिकी अधिकारियों ने एक भारतीय छात्र से अपराधियों जैसा सलूक किया है। अधिकारियों ने उसे हथकड़ी लगाने के लिए जमीन पर पटका और घुटनों से दबाया। भारतीय छात्र बार बार कहता रहा कि मैं पागल नहीं हूं, लेकिन उसकी फरियाद नक्कार खाने में तूती बन गई, नक्कार खाने की तूती बन गई। और इस वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर आक्रोश फैल गया। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि अमेरिका में भारतीयों के साथ ऐसी बर्बरता क्यों हो रही है और इसे रोका क्यों नहीं जा रहा। कांग्रेस ने भी इस वाकये को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जमीन पर पटका, पेट के बल लिटाया, घुटनों तले रौंदा और फिर हाथ में जबरन पहना दी हथकड़ी। सोशल मीडिया पर अमेरिका में भारतीय छात्र के साथ बर्बरता का ये वीडियो जैसे ही आया, सारे हिंदुस्तान को गुस्से से भर दिया। अमेरिकी एयरपोर्ट पर भारतीय छात्र के साथ अपराधियों जैसे सलूक ने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का खून खौला दिया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि भारतीय छात्र को जमीन पर लिटाकर हथकड़ी पहनाई गई और उसके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया गया। इस दौरान छात्र बिलख बिलख कर रोता रहा, लगातार ये कहता रहा कि मैं पागल नहीं हूं, मैं पागल नहीं। लेकिन अमेरिकी अधिकारियों ने कोई रहम नहीं दिखाई। कांग्रेस ने इस वीडियो को साझा करते हुए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मन बहुत व्यथित होता है और इसलिए परेशान और व्यथित होता है क्योंकि भारत के एक नागरिक के साथ बर्बरता हो, उसको पटका जाए जमीन पर, जूतों तले रौंदा जाए, उसको हथकड़ी पहनाई जाए, यह देखकर वाकई में मन परेशान होता है। जैसा कि इसमें बताया गया, यह न्यूयॉर्क एयरपोर्ट का मामला है। वहां पर भारतीय मूल का यह छात्र था और वो गिड़गिड़ाता रहा और अमेरिकी पुलिस ने एक नहीं सुनी, वो गिड़गिड़ाता रहा और उन्होंने उसको हथकड़ी बांधकर डिपोर्ट किया। भारतीय छात्र से बर्बरता का यह वीडियो अमेरिकी राज्य न्यू जर्सी के नेवार्क लिबर्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है, जिसे सबसे पहले भारतीय अमेरिकी एंटरप्रेन्योर कुणाल जैन ने सोमवार की रात एक्स पर साझा किया। कुणाल जैन ने लिखा, मैंने कल रात नेवार्क एयरपोर्ट से एक भारतीय छात्र को डिपोर्ट होते देखा। उसे हथकड़ी लगी थी, वो रो रहा था और उसके साथ एक अपराधी जैसा व्यवहार किया गया। वो सपने पूरे करने आया था, ना कि नुकसान पहुंचाने। एक एनआरआई के तौर पर मैंने खुद को असहाय और दुखी पाया। ये एक मानवीय त्रासदी। अमेरिका में भारतीय छात्र के साथ हुई इस बर्बरता ने फरवरी महीने की याद दिला दी, जब कथित तौर पर अवैध रूप से रह रहे अप्रवासी भारतीयों को हथकड़ियों और बेड़ियों में जकड़कर भारत भेजा गया था। कांग्रेस ने भी केंद्र सरकार को घेरते हुए फरवरी के महीने वाली तस्वीरों की याद दिला दी, जब 682 भारतीयों को मिलिट्री जहाज से भारत भेजा गया था। ये पहला मामला नहीं है, ये लगातार हम देख रहे हैं कि छात्रों को इस तरह से बंधक बनाकर, इस तरह से उनके साथ जाहिलियत करके उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? और ये कौन है? ये वो लोग हैं जो अपने आंखों में कुछ सपने लेकर, कुछ आकांक्षाएं लेकर अमेरिका पहुंचते हैं। ये कोई आतंकी नहीं है, ये कोई गुंडे नहीं है, ये कोई मवाली नहीं है, ये कुछ सपने साकार करने वहां पर गए हैं और उनके साथ जानवरों जैसा सलूक करने का किसी को अधिकार नहीं है। लेकिन अमेरिका लगातार भारतीय मूल के लोगों के साथ बर्बरता कर रहा है, उनका अपमान कर रहा है और बार बार हमें धौंस दे रहा है। भारतीय मूल के स्टूडेंट्स के साथ यह हो रहा है, भारतीय मूल के स्टूडेंट्स का वीजा प्रोसेस नहीं हो रहा है, उनका बैकलॉग होता जा रहा है, उनके एडमिशंस रिजेक्ट हो रहे हैं, लगातार यह काम हो रहा है। अमेरिका ने हमारे 682 लोगों को हथकड़ी पहनाकर, बेड़ियां बांधकर, बंधक बनाकर अपने मिलिट्री जहाज से हिंदुस्तान भेजा। सोमवार की रात कुणाल जैन ने कुछ और वीडियो साझा किया। दावा यह कि भारतीय छात्र हरियाणवी बोल रहा था और भारतीय दूतावास को उसकी मदद करनी चाहिए थी। अगले पोस्ट में उन्होंने लिखा, यहां और वीडियो है और अमेरिका के भारतीय दूतावास को यहां मदद करने की जरूरत है। ये बेचारा हरियाणवी भाषा में बोल रहा था, मैं उसका उच्चारण पहचान सकता था। जहां वो कह रहा था मैं पागल नहीं हूं, ये लोग मुझे पागल साबित करने में लगे हुए।
देर रात कुणाल जैन ने एक और पोस्ट किया जिसमें दावा किया कि आजकल अमेरिका में रोजाना ऐसे 3-4 मामले आ रहे हैं। ये बच्चे वीजा लेकर सुबह फ्लाइट से उतरते हैं, किसी कारण से वहां इमिग्रेशन अथॉरिटीज को आने का कारण समझा नहीं पाते और इन्हें शाम की फ्लाइट से हाथ पांव बांधकर मुजरिमों की तरह भेज दिया जाता है। ऐसे 3-4 मामले रोज हो रहे हैं। बाढ़ आ गई है पिछले कुछ दिनों। सोशल मीडिया पर जब ये वीडियो वायरल हुआ तो न्यूयॉर्क स्थित भारतीय दूतावास ने भी प्रतिक्रिया दी। एक्स पर भारतीय दूतावास ने लिखा, हमने सोशल मीडिया पर उन पोस्टों को देखा है जिनमें दावा किया गया है कि एक भारतीय नागरिक को न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर परेशान किया गया। हम इस मामले में स्थानीय प्रशासन के संपर्क में और भारतीय नागरिकों के हितों की रक्षा के लिए कॉन्सुलेट सतर्क और तत्पर है। लेकिन कांग्रेस इससे संतुष्ट नहीं हुई। पार्टी से सवाल दागा कि अगर दुनिया में भारत का डंका बज रहा है तो फिर अमेरिका में भारतीय नागरिकों के साथ ऐसा सलूक क्यों हो रहा है? आखिर ट्रंप का प्रचार करने से पीएम मोदी को क्या मिला? पीएम मोदी की विदेश नीति का क्या हुआ? हमें जो बातें पता चलती हैं वो इससे बहुत इतर है। हमें तो बताया जाता है व्हाट्सएप पर, हमें तो भक्तों की मंडली, और माफी के साथ कहती हूं आपके जैसे टीवी चैनल तो हमें रोज बताते हैं डंका बज रहा है, यहां तो बैंड बज रहा है, हिंदुस्तान के नागरिकों पर डंडा बरसाया जा रहा है, लाठियां बरसाई जा रही है। कहां डंका बज रहा है? डंका व्हाट्सएप में बज रहा है। यह असलियत है। और हमारी सरकार की तरफ से सुई टपक सन्नाटा। हमारी सरकार एक स्टेटमेंट लगा के कहती है अमेरिकन स्टूडेंट्स जो हैं वहां पे गए इंडियन स्टूडेंट्स वो वहां के लॉज का पालन करें, कैंपस पर अच्छे से बर्ताव करें, इसलिए आपको चुनकर शासन में बिठाया था। एक प्रधानमंत्री की क्या जिम्मेदारी होती है? भारत के सम्मान को, भारतीयों के सम्मान को पैरों के तले अमेरिका रौंद रहा है। बूटों के नीचे हमारे लोग रौंदे जा रहे हैं। एक प्रधानमंत्री की क्या जिम्मेदारी है? जाकर झपिया पपिया करना, लपक लपक के ट्रंप को और कभी बाइडेन को गले लगा लेना। इस देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि अगर हिंदुस्तान की या हिंदुस्तानियों की कहीं भी तौहीन हो, हमारा सम्मान हो, हमारा अपमान हो, तो उसके खिलाफ खड़े होकर मुस्तैदी से बोले। इससे पहले कांग्रेस ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए यह सवाल दागा कि अमेरिका लगातार भारत को धौंस क्यों दिखा रहा है, भारतवासियों को अपमानित क्यों कर रहा है और पीएम मोदी इस पर खामोश क्यों? एक्स पर कांग्रेस ने लिखा, अमेरिका लगातार भारत को धौंस दिखा रहा है, वो भारत और भारतवासियों को अपमानित करने से बाज नहीं आ रहा। ताजा मामला अमेरिका के एयरपोर्ट का है जहां एक भारतीय छात्र को जमीन पर पटका गया। किसी अपराधी की तरह हाथ पैर बांधे गए, आत्मसम्मान को जूतों के नीचे रौंदा गया और फिर वापस भेज दिया गया। भारत और भारतीयों के सम्मान को गहरी ठेस पहुंची, लेकिन नरेंद्र मोदी हमेशा की तरह खामोश रहे। ये पहली बार नहीं है। इससे पहले अमेरिका ने 600 से ज्यादा भारतीयों को बेड़ियों में जकड़कर देश वापस भेजा था, उनके सम्मान को कुचला था, लेकिन मोदी खामोश रहे। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि केंद्र की मौजूदा सरकार भारतीयों के सम्मान की रक्षा करने में नाकाम साबित हो रही। एक्स पर रमेश ने लिखा, मोदी सरकार भारत और भारतीयों के सम्मान की रक्षा करने में विफल हो रही है। भारत और भारतीयों के सम्मान की रक्षा करना भारत के प्रधानमंत्री की सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों में से एक है। हम मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति ट्रंप से बात करें और भारतीयों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों और अमेरिका में लाखों भारतीय छात्रों में व्याप्त भय के मामले में हस्तक्षेप करने की अपील करें। अमेरिका में भारतीय छात्र के साथ हुए बर्बर सलूक के बाद कांग्रेस ने पीएम मोदी के सामने अपनी मांगों का पुलिंदा भी खोल दिया। हमारी एक ही अपील है कि प्रधानमंत्री बिना विलंब किए, बिना इधर उधर की बात किए, बिना जलेबी छाने प्रधानमंत्री फोन उठाएं, अमेरिका के राष्ट्रपति से बोले हमारे लोगों के साथ बदसलूकी करने की जरूरत आप मत कीजिए। हम 145 करोड़ का देश है, हम इतनी हमारी हैसियत है कि अगर हमारे लोगों के साथ कोई कुछ करेगा तो हम प्रतिकार कर सकते हैं। प्रधानमंत्री को यह बोलना चाहिए, और अगर प्रधानमंत्री ये नहीं बोलते हैं तो यह माना जाएगा कि यह सब प्रधानमंत्री की मर्जी से हो रहा है। क्योंकि प्रधानमंत्री खामोश क्यों है? हमारा एमईए क्या कर रहा है इस पर? किस बात का डर है मोदी जी को? अमेरिका में भारतीय छात्र के साथ अपराधियों जैसे व्यवहार करने का वीडियो आने के बाद कांग्रेस मोदी सरकार की पूरी विदेश नीति पर ही सवाल उठा रही है।